कहानी की शुरुआत होती वानी से। कहती मैं कहाँ गई हूँ और ये मैंने कैसे अनुचित वस्त्र पहने हैं। वो बहुत ही हैरान होती है और याद करती जहाँ पर चिंशु तो उसके लगा देती है और गुस्से में कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को अपनी ब्यूटी में फंसाने की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पसंद करेंगे। तो वानी कहती रानी मैं तो बस एक दासी हूँ और मेरी हिम्मत भी नहीं है महाराज के बारे में सोचने की। मैंने महाराज को तो वही चाय दी थी जो आपने दी थी। मुझे नहीं पता कि उस स्मेल और मेडिसिन कहाँ से आई। अब चिंशु ने तो महाराज शेन को फंसाने के लिए सब कुछ किया होता है और पूरा इल्जाम तो वानी पे डाल देती है क्योंकि महाराज तो चिंशु से शादी करना नहीं चाहते। चिंशु कहती वानी से तुम्हारी ब्यूटी को मैं ना आज ही खत्म करती हूँ और यहाँ पर वो तो वानी को समंदर में फिकवा देती है। और इस तरह वानी का पास्ट लाइफ से फ्यूचर में रिबर्थ होता है 2026 में। अब वानी यहाँ पर तो काफी डरी होती। कहती मैं यहाँ आखिर कैसे आई कि तभी वहाँ पर तो शैन आता है हमारा हीरो। अब शैन को देखती वानी काफी डर जाती है और याद करती है जहाँ महाराजा शैन कहते हैं इस सर्वेंट को महल से निकाल दो। वो तो वानी पर बहुत ही गुस्सा होते हैं और वापस से वानी कहती महाराज आप यहाँ। और सोचती पर इनके बाल इतने छोटे हैं और ये कपड़े भी कितने अजीब है ना। वो कहता है तुम होश में आ गई, अब यहाँ से बाहर निकलो और अपने बाप से भी कह देना कि मुझे फंसाना इतना आसान नहीं। नेक्स्ट टाइम वो तुम्हें ना मेरे बेड पर ना भेजे। मैं कॉपरेशन के लिए तो 1 रुपया भी नहीं देने वाला। अब सारी बातें सुनने के बाद वानी काफी शौक होती। सोचती इसका मतलब कि मेरे पिताजी ने मुझे नशा देकर महाराजा को फंसाने के लिए उनके कक्ष तक भेजा है। महाराज मुझे इसके लिए तो जान से ही मार डालेंगे। और कहती महाराज मेरी जान को बख्श दो, मैजेस्टी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो वो कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो। वानी कहती सिर को झुकाते हुए आपकी दासी ने आपके नियमों को तोड़ा है पर मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आई और ये कपड़े मैंने ऐसे क्यों पहने हैं। इस दासी को मृत्यु दंड मिलना तो चाहिए पर मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इस बार के लिए मुझे क्षमा करें। अब शान इरिटेट होता है। कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम खुद यहाँ से उठोगी या फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा दूँ। तो वानी सोचती महाराज मुझे फिर से समंदर में फेंकने की बातें कर रहे हैं। काफी डर जाती है। तो शैन कहता है क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती। मैंने कहा कि निकलो यहाँ से। वानी सोचती इसका मतलब कि महाराज मुझे मृत्यु दंड नहीं देना और कहती महाराज आपकी दया के लिए धन्यवाद। बाथटब से निकलती कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो तो शैन के ऊपर गिर जाती है। अब वो तुरंत वानी को साइड करता है। कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। तो फिर से कहती महाराज आप मुझे क्षमा कर दे और वहाँ से वो तो चली जाती है। अब शैन को सारी बातें बहुत ही अजीब लगती है। रूम में वानी खुद को 2 टॉवल से कवर करती है कि तभी वहाँ पर शैन आता है और कॉल करता है। कहता है जो भी हॉल में है उसे रूम में भेजो। तो वानी सोचती लगता है महाराज मुझे अभी भी सजा देना चाहते हैं और कहती मैजेस्टी आपकी दासी को अपनी गलती का पूरा पछतावा है और वो खुद को सजा दे ही सकती है। अब वो टेबल पर अपना सिर पटकने जाती कि तभी शैन तो बीच में आके उसे रोक लेता है। उसे खींचता है कि वो तो बेड पर ही गिर जाते हैं और बोलता है तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम पागल हो। तो वानी कहती मैं एक दासी हूँ और महाराज के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो शैन कहता है तुम भी ना एक सिर दर्द हो, तुम यहाँ से हिलना मत और हाँ चीज़ों पर तुम अपने सिर को नहीं पटकोगी। तो वानी कहती महाराज जैसा कहें। तो शैन गुस्से में कहता है तुम्हारा महाराज आखिर है कौन, क्या सच में तुम पागल हो। और वो तो मिस्टर शू को फ़ोन करता है। फिर आगे वानी के बायोलॉजिकल फादर मिस्टर शू आते ही इस ज़माने के कहते मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। तो वो कहता है मुझे कुछ नहीं समझना, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ। और मिस्टर शू तो वानी पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मिस्टर शैन को परेशान किया, उनसे माफ़ी मांगो। तो शैन गुस्से में कहता है कि तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। अब मिस्टर शू कहते वानी से चलो। तो वानी गुस्से में कहती है तुम हो कौन। तो वो कहते मैं तुम्हारे बाप हूँ, क्या तुमने गलत मेडिसिन खा ली है। तो शैन कहता है तुम्हारी बेटी को तुमने नाटक करने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो मिस्टर शू कहते हैं मैं इसे लेकर यहाँ से जाता हूँ और जबरदस्ती वानी को लेकर चले जाते हैं। फिर आगे वानी घर आ जाती और सोचती आखिर मैं कहाँ पर हूँ और ये सब चीज़ें किस दुनिया की हैं। और यहाँ पर शैन सेक्रेटरी से वानी के बारे में सारी बातें पता करता है कि वानी 22 साल की है और अपनी यूनिवर्सिटी की तो टॉप हिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है। सेक्रेटरी कहता है वानी तो पागल है हिस्ट्री की चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो शैन कहता है उसने पढ़ाई हिस्ट्री डिपार्टमेंट से की है इसलिए कल रात को ऐसी ऊट पटांग सी बातें कह रही थी। शैन कहता कमाल है वो खुद को मेरी दासी समझ रही थी और मुझे महाराजा कह रही थी। ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ तो बात है। और तभी शैन अपनी माँ के बारे में पूछता है तो सेक्रेटरी बताता है कि आपकी माँ चाहती कि आप चिंसू से शादी करो और पार्टी में जाने की बातें करता है। तो शैन कहता है काम करो न्यूज़ को फैला दो कि मैं वानी के बहुत ही क्लोज हूँ और कहता दासी का नाटक करने वाली वानी तो मेरे बहुत ही काम आने वाली, क्या ही फर्क पड़ता है।
इसकी हेल्प से चिंशू को मैं तो हमेशा हमेशा के लिए दूर कर ही सकता हूँ ना। और वो वानी के बारे में पढ़ रहा होता है। फिर आगे पार्टी में शैन की माँ कहती है, शैन तुम चिंशू से बातें क्यों नहीं करते, इसके बारे में जानो समझो, चिंशू कितनी अच्छी लड़की है, बड़े खानदान की है और आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ शैन सारी बातों को इग्नोर करता है और चिंशू कहती, आंटी मेरी इतनी तारीफें मत करो, शैन कितना आउटस्टैंडिंग मैन है सब तो जानते हैं ना। कि तभी वहाँ पर मिस्टर शू तो वानी को लेकर आते हैं। उसे देखते शैन तो रुक जाता है और चिंशू कहती, आंटी देखो ना यहाँ कैसे कैसे लोग आते हैं। कि मिस्टर शू कहते, मिस्टर शैन आप यहाँ, और कहते वानी से शैन को ग्रीट करो। और वानी चिंशू को देखते ही तो घुटने पर बैठ जाती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो। शैन की माँ को कहती है, महारानी और रानी आपका स्वागत है, मैंने मैजेस्टी के साथ में जो कुछ भी किया मुझे इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए, पर मैं आपसे भीख मांगती हूँ आप मुझे माफ़ कर दो। अब ये सुनकर तो चिंशू शॉक होती, कहती रानी किसे कह रही है और क्या तुम पागल हो चुकी हो। तभी शैन कहता है खड़ी हो जाओ। वानी कहती है महाराज धन्यवाद। तो शैन कहता है तुम्हारी बेटी ने हिस्ट्रिकल ड्रामा लगता है ज़्यादा ही देख लिया है। तो मिस्टर शू कहते लगता है ड्रामा देखकर इसका दिमाग खराब हो चुका है, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। तभी शैन तो उन्हें रोक लेता है और कहता है मैंने सुना है कि वानी तो हिस्ट्रिकल डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट है, इससे एंटिक चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा समझ है। तो मिस्टर शू कहते हैं हाँ मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, आप इसे नौकरानी बना के अपने घर में तो रख ही सकते हो, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा केयर करेगी, माफ़ी के तौर में मैं इसे आपको देता हूँ। तो शैन कहता है खुद के फायदे के लिए तुम अपनी बेटी को बेचना चाहते हो। और मिस्टर शू की बोलती बंद हो जाती है। तो शैन सोचता है वैसे मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चिंशू से बचने के लिए मैं इसका सहारा तो ले ही सकता हूँ ना। कहता है वानी बहुत ही सेंसिबल है और मुझे हमेशा अपनी मैजेस्टी कहती है, और कहता है वानी से कि मैं तुम्हारा महाराज हूँ और तुम मेरी दासी हो ना, तो ठीक है मैं तुम्हें अपनी महल की हेड बनाता हूँ दासियों की। तो वानी सोचती महाराज कितने ज़्यादा गुस्सेले में पैलेस में कैसे जा सकती हूँ, और कहती महाराज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ पर मैं आपके काबिल नहीं हूँ, ये दासी आपके साथ नहीं जा सकती। तो शैन कहता है तुमने मुझे मैजेस्टिक कहा तो मैं जो कहूँगा तुम्हें करना तो होगा ना। तभी चिंशू कहती है शैन क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मेरे सामने और आंटी के सामने किसी लड़की को रखने की बातें कर रहे हो, ये बस महाराजा और दासी का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। शैन की माँ कहती है शैन से बकवास करना तुम बंद करो। मिस्टर शू कहते आपने जो कहा वही होगा। शैन कहता है मिस्टर शू आपकी बेटी की दिमाग की हालत लगता है खराब हो चुकी, इसे इन्वायरमेंट चेंज करने की ज़रूरत है, मैं इसका इलाज करवा दूंगा। और वो तो वानी को गोद में उठा लेता है। और यह वानी बार बार कहती महाराज आप ही क्या कर रही हो, सारी बातें तो नियमों के खिलाफ है, मैं तो बस आपकी दासी हूँ ना। और यहाँ मिस्टर शू तो बहुत ही खुश होते हैं, उन्हें पैसे मिलेंगे। और शैन की माँ कहती मेरा बेटा क्या पागल हो चुका है। चिंशू गुस्से में कहती है शैन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शैन बड़ा खुश होता है, कहता है वानी से उन सब की बातें तुम भूल जाओ, तुमने कहा ना कि मैं तुम्हारा महाराज हूँ, तो फिर तुम्हारी जगह तो मेरे पैलेस में ही है ना। तो वानी सोचती मैं महाराज के पैलेस जा रही हूँ, इसका मतलब कि मुझे महाराज को बेड पर सर्व करना होगा। फिर आगे शैन तो वानी को कार में लेकर आता है, जहाँ वानी तो चुपचाप डरी हुई बैठी होती है। और यहाँ पर शैन सोचता है क्या मैं पागल हूँ कि मैं इस पागल की बातों में आके इसे घर लेकर आ गया। अब वानी बाहर की लाइट्स देखकर बहुत ही खुश होती है, कहती महाराज ये देखिए। बार बार बुलाने पर शैन उसके पास आता है कि तभी वानी मुड़ जाती है और यहाँ पर दोनों की पहली किस हो जाती है। अब वानी काफी डर जाती है, सोचती रानी चिंशू को पता चला कि मैंने महाराज के साथ में ये सब किया है तो वो मुझे तो फिर से समंदर में फेंक देंगी ना। और कहती और मैजेस्टी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो शैन कहता क्षमा मांगना तुम पहले बंद करो, मुझे पता है तुमने जानबूझ के नहीं किया। फिर आगे शैन वानी को लेकर घर आ जाता है और कहता तुम गेस्ट रूम में सोगी और हाँ ये मेरा घर यानी कि तुम्हारा पैलेस है। तो वानी कहती है महाराज मुझे पता है कि मैं दासी हूँ और मैं झोपड़ी में भी रह सकती हूँ। तो वो कहता है लेकिन मेरे घर के आसपास कोई झोपड़ी नहीं बनी है, मैंने कहा तुम्हें गेस्ट रूम में सोने को तो फिर तुम वहाँ पर ही सोगी। तो वानी कहती महाराज जैसा कहें। और कहता है बताओ क्या तुम कुछ ड्रिंक करना चाहती हो। तो वानी कहती है दासी इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। शैन कहता सच में तुम्हारा स्क्रू ना ढीला है कि वो तो आसपास देखती है और सोचती है यहाँ की चीजें कितनी ज्यादा अलग हैं। तभी शैन कहता है आके यहाँ पर तुम चूज कर सकते हो तुम्हें क्या चाहिए। वो कहती ठीक है और फ्रिज को देखकर वो डर जाती, कहती महाराज ये लोहे का दरवाजा आखिर चमक क्यों रहा है और इसमें तो बर्फ भी पड़ी है। वो तो फ्रिज को देखकर बहुत ही क्यूरियस होती है, कहती है ये तो जादुई बर्फ है ना, आपको जादू भी आता है। अब शैन के सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो तुरंत सैड हो जाती है। शैन कहता है तुम क्यूरियस हो ना,
जितना चाहे उतना देख सकती हूँ। और वो चला जाता है। फिर आगे वानी तो लाइट्स को देखकर बहुत ही खुश होती है, उसके साथ में प्ले कर रही होती है। वो देखकर शान सोचता है दो बातें हो सकती है, फर्स्ट कि लड़की सच में एक्टिंग करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, या फिर सेकंड इसके ब्रेन में सच में गड़बड़ हो चुकी है। तभी उसके पैरों के पास तो वैक्यूम रोबोट आता है। वो तो चिल्लाती कहती, महाराज इसमें तो चूहे की आत्मा घुस चुकी है। वो शान को पकड़ लेती है। शान कहता है वो वैक्यूम रोबोट है, सफाई करता है घर की। वानी कहती है अच्छा। तो शान सोचता है मैं भी दिखना चाहता हूँ कि तुम कब तक ये एक्टिंग करती हो। और वो वानी को अपने सेक्रेटरी बनने के लिए कहता है। तो वानी कहती है सेक्रेटरी क्या होता है। तो शान कहता है चाय कॉफ़ी सर्व करने जैसा ही होता है, मतलब मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा बस। तो वानी कहती मैजेस्टी मैं आपकी दासी हूँ, आप जो कहोगी मैं वही करूँगी। अब शान इरिटेट हो जाता है, कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। तो वानी कहती महाराज आपको शुभ रात्रि। फिर नेक्स्ट डे तो वानी शान के ऑफिस आ जाती है और सोचती महाराज यहाँ पर अपना काम करते हैं। और तब यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। देखकर वानी सोचती है ये मैन कौन है, इसने महाराजा को ग्रीट नहीं किया। कि तभी शान कहता है ये मेरा असिस्टेंट है जी, ये मेरे सारे काम संभालता है। वानी सोचती महाराजा के बहुत ही करीब है, इनके पर्सनल है। और कहती है मिस्टर जी मैं समझ गई, आप तो महाराजा के लिए नृत्य करते हैं ना। अब शान यहाँ पर तो हंसता है जी, कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं कोई डांस वांस नहीं करता, मैं इनके ऑफिस के काम करता हूँ, क्या तुम पागल हो। वो कहती दासी को माफ कर दो। तो शान कहता है जी तुम जाकर अपना काम करो, सारी बातें मैं संभालूंगा। और वानी तो ऑफिस के हर चीज़ों के बारे में शान से पूछती है। शान कहता है वो कॉफ़ी मशीन है। और वानी बहुत ही क्यूरियस हो रही होती है। तो शान सोचता है कि सच में ये पागल या फिर नाटक कर रही है पागल होने का, इसका इरादा आखिर क्या है। फिर घर पर वानी सफाई कर रही होती कि तभी वहाँ पर तो डोरबेल बजती और बाहर तो चिंशु होती। चिंशु को देखती तो वानी डर जाती, कहती रानी मुझे क्षमा कर दो, मैं बस महाराज की दासी हूँ, मैंने उनके साथ में ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर वो तो उससे बार बार माफ़ी मांगती है। तो चिंशु कहती तुम सच में पागल हो, मैंने कहा कि तुम उठो। कि तभी वहाँ पर तो शान की माँ आ जाती है और कहती है सब क्या हो रहा है। फिर आगे शान की माँ कहती तुम इसे परेशान क्यों कर रही थी। तो चिंशु कहती आंटी इसका दिमाग ना खराब हो चुका है, ये लड़की मेंटली बीमार है। मुझे देखते खुद घुटने पर बैठ गई और मुझसे माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिया। तो वानी कहती शान की माँ से महारानी आपका घर में स्वागत है, मैं तो बस महाराज की दासी हूँ। तो शान की माँ कहती पहले तुम खड़ी हो जाओ। और चिंशु को वो तो डांटती, कहती तुम तो अच्छे घर से हो ना, और तुम तो जानती हो कि वानी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम उसे क्यों डांट रही थी। कहती है क्या शान घर पर है। वानी कहती महाराज तो घर पे नहीं है, वो प्रजा को देखने गए हैं। तो शान की माँ सोचती इसने बहुत सारे ड्रामास देख लिए, इसका दिमाग अब लगता है खराब हो चुका है। अब चिंशु यहाँ पर गुस्सा करती है वानी पर कि नाटक करना तुम बंद करो। तो शान की माँ कहती है वानी कल की पार्टी के बारे में तुम शान को याद दिला देना। और वहाँ से वो तो चली जाती है। और उसके चाहते ही वानी कहती मेरी जान तो बच गई, लगता है कि मिस चिंशु पहले से ज़्यादा सुधर चुकी हैं, वो मुझे अब नहीं मारना चाहती। और फिर आगे शान को वानी तो पार्टी के बारे में बताती है। तो शान कहते वानी से तुम भी मेरे साथ में पार्टी में चलोगी। फिर आगे वानी को शॉप में लेकर जाता है। कपड़े देखकर वानी सोचती सारे वस्त्र कितने ज़्यादा अतरंगी टाइप के हैं, पर महाराजा ने कहा तो मुझे पहनना तो होगा। और यहाँ पर शान शर्त लगाते सेक्रेटरी से कि देखना वानी ना अजीबोगरीब कपड़े ही चूज करेगी ब्लैक टाइप के। ये तभी वानी तो ब्यूटीफुल सी वाइट ड्रेस में आती है और यहाँ पर शान उसे तो देखता ही रह जाता है। सेक्रेटरी कहता है वानी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ना। तो शान जेलसी में कहता है तुम जाके पहले कार निकालो। और वानी कहती शान से महाराजा क्या ये कपड़े ठीक हैं। फिर आगे सब तो पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर शान तो आगे होता है और वानी यहाँ पीछे गेट में तो खेलना स्टार्ट कर देती, उसे गेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। अब शान फिर से परेशान होता है, वानी के हाथों को वो तो खींच लेता है, कहता है तुम्हें क्या कर रही हो। कि तभी वहाँ पर तो चिंशु आ जाती है, कहती महाराज यहाँ का द्वार तो शीशे से बना है ना। तो शान कहते सारी बातें जाने दो और साथ में चलो। कहता है अंदर जाने के बाद तुम मुझे महाराजा खुद को दासी कहना बंद करोगी, ठीक है। तो मुझे मिस्टर शान कहोगी और सबको तो मिस्टर और मिस कह के ही बुलाओगी। तो वानी कहती महाराज आप जैसा कहें, मेरा मतलब कि मिस्टर शान। ये देखकर चिंशु बहुत ही गुस्सा आती, सोचती इसने मुझसे मेरे मैन को छीनने की कोशिश की, देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। और पार्टी में सारी नई चीजें देखकर तो वानी बहुत ही खुश हो रही होती कि तभी वहाँ पर चिंशु आती और कहती है इस ग्लास को ऐसे ऊपर से पकड़ा जाता है
उससे उल्टी सीधी वो यहाँ पर तो बातें सिखाती, कहती पता है जब भी तुम किसी एल्डर को देखना उनके सामने बहुत ही ज्यादा झुकना। वानी कहती रानी धन्यवाद इस दासी को इतना कुछ सिखाने के लिए। और यहाँ पर चिंशु बहुत ही खुश होती, सोचते देखना कि तुम्हारा मजाक कैसे बनता है। और वानी के तरीके को देखकर सब मजाक उड़ाते, कितनी अजीब है ना। कि तभी वहाँ पर शान आता है, कहता है वानी से ग्लास को लेकर कि तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम बस उसे ही लो। तो वानी कहती मिस चिंशु ने कहा था इसे लेने के लिए। तो शान कहता है जिसे जो कहना है कहने दो, तुम अपनी मर्जी की करो, जैसे कि इस तरह। तो वानी सोचती है भगवान, महाराज ने मुझे अपने हाथों से खिलाया। तब वहाँ पर चिंशु आती, कहती वानी ये तो मिस्टर सॉन्ग है ना, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन। सुनते वानी झुकने जाती है कि शान उसे रोक लेता है, कहता है मिस्टर सॉन्ग। वानी थोड़ी सी नर्वस है और कान में कहता है वानी से कि यहाँ पर बस हैंडशेक किया जाता है। वो कहती ठीक है मिस्टर शान। मिस्टर चिंशु इतनी काइंड है कि उन्होंने मुझे सारी बातें सिखाई थी कि जितना झुका जाता है उतना ही मान बढ़ता है सामने वाले का। वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सुनते शांत गुस्से में चिंशु को देखता है, वो कहती है झूठ बातें कह रही है। अब शांत चिंशु को डांटता है तो सब कहते आखिर मिस्टर शान के इस लड़की से क्या रिश्ता है, उन्होंने चिंशु को ही डांट दिया। और शांत वानी को लेकर चला जाता है, जहाँ वानी कहती क्या मैंने कुछ यहाँ गलती कर दी। शान कहते बताओ तुम हर एक बात चिंशु की क्यों मानती हो। तो वानी सोचते क्या मैं मजिस्ट्रेट को बता दूँ कि मिस चिंशु मुझे तो खत्म करना चाहती है। तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आता है, कहते बॉस बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं। तो शान कहते वानी से मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम यहाँ से कहीं मत जाना। तो वानी कहती महाराज आप जैसा कहो। और शान के जाते वो कहती वेटर से यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है। अब वो तो वॉशरूम में जाती जा, उसे तो नल भी स्टार्ट करना नहीं आता। सोचते यहाँ पानी कैसे आता है कि अब ये सब तो चिंशु देखती है। वहाँ पर एक लेडी आती है और देखती है वानी के नल से पानी आ रहा है। वो ट्राई करती पर पानी तो नहीं आता। तो चिंशु कहती है क्या तुम पानी लाने के लिए स्पेल को यूज करोगी या फिर तुम अपने महाराजा को बुलाओगी। अब वानी यहाँ पर डर रही होती चिंशु से। तो चिंशु कहती मेरे सामने डम बनने का नाटक करना तुम पहले बंद करो। मुझे पहले लगा था कि तुम्हारे दिमाग में सच में कोई खराबी, पर ऐसा कुछ नहीं। तुमने तो शान के सामने मेरे खिलाफ बातें कही ना, सबके सामने मेरी इंसल्ट की। तो वानी कहती मिस चिंशु ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो कहा था मैंने बस वही किया था और वही बताया। अब चिंशु यहाँ पर गुस्सा करती है और वानी को डराती, कहती अपने घुटने पर बैठकर तुम मुझसे पहले माफी मांगो। उस पर चिल्लाती है क्या वानी घुटनों पर बैठने जाती कि तभी शान उसे आके उठा लेता है। वानी कहती मेरे महाराज। और शान गुस्से में कहता चिंशु से मैं लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि तुम वानी से दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की। तो चिंशु कहती मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ही वानी का प्लान है। पता है मेरे सामने ब्यूटीफुल बनने का नाटक कर रही थी, ये खुद ही घुटनों पर बैठ रही थी। लड़की एक नंबर की चालबाज है। तो शान गुस्से में चिल्लाता है शट अप। चिंशु मैंने सारी बातें खुद ही सुनी है और मेरे भी सब्र की एक सीमा है। अब चिंशु वहाँ से गुस्से में चली जाती है और शान कहता है मैंने कहा था ना तुम्हें रूम में वेट करने की। तो वानी कहती महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। और वो नल को देखती है तो शान कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब हाथ को नीचे रखते ही पानी आ जाता है। देखकर वानी बहुत ही खुश होती, कहती है तो कमाल है ना। शान उसे देखता है तो वानी कहती मैजेस्टी धन्यवाद आपके सब सिखाने के लिए। और चिंशु जाकर शान की माँ से वानी की शिकायतें करती है कि तभी वहाँ पर शान वानी के साथ आ जाता है, कहता है मॉम आप मेरी बातों से दूर रहना। अब वानी को देखकर शान की माँ सोचती कि लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना शान के साथ। चिंशु कहते आंटी कुछ करो ना। तो शान की माँ कहती है तुम तो अमीर खानदान की बेटी हो ना, तुम्हें पार्टी में इस तरह चिल्लाना झगड़ा करना क्या शोभा देता है। और वहाँ से वो भी चली जाती है। अब चिंशु बहुत ही गुस्सा आती, सोचती आंटी हमेशा मेरी साइड लेती है और आज इन्होंने तो वानी की साइड ली है। देखो वानी मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। और यहाँ पर शान कहता है क्या चिंशु ने तुम्हें डरा दिया। तो वानी कहती है महाराज आपके साथ ही दासी कहीं भी डर नहीं सकती, पर मैं जानती हूँ कि मिस चिंशु मुझे पसंद नहीं करती। तो शान कहता है मैं जानता हूँ कि चिंशु किस टाइप की पर्सन है, उसकी बातों को रूस से तुम हमेशा इग्नोर करना समझी। तो वानी कहती महाराज आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। तो शान सोचता है मैं समझ नहीं पा रहा कि सच में ये पागल है या फिर ये पागल होने का नाटक कर रही है। फिर आगे घर पे जहाँ वानी सफाई कर रही होती तभी गलती से वो तो टीवी ऑन कर देती और वहाँ पर हिस्ट्रिकल ड्रामा चालू होता है। अब वो देखती वानी यहाँ पर डर जाती, कहती महाराज मुझे माफ कर दें, सारी गलती मेरी जान को आप बख्श दें। अब यहाँ पर शान सारी बातें सुनता है और वानी को वो तो घुटने पर बैठा देखता है, कहता है वानी मैंने कहा कि तुम खड़ी हो जाओ। अब वो तो बार बार माफी मांगती कि शान उसे पकड़ लेता है।
और कहता है मेरी आंखों में देखो, सारी बातें समझो कि यहाँ पर कोई महाराजा नहीं है और ना ही कोई महारानी है, ये टीवी है और सारी बातें एक एक्टिंग है। अब वो समझ ही नहीं पाती कि वो तो वानी के हाथों को पकड़ता है और कहता है देखो इसे। अब टीवी को छूते ही वानी सोचती है सारी बातें झूठी है, कि वो सोचता है जिस तरह से अभी वानी डरी थी ये मुझे एक्टिंग दिखाई तो नहीं दे रही। और पूछता है बताओ तुम कहाँ से आई हो। तो वानी कहती मैं तो एक दासी हूँ, और सारी बातें उसे याद आ जाती है कि उसके सिर में तो बहुत ही तेज दर्द होता है। तो शान कहता है शांत हो जाओ, कुछ याद नहीं आ रहा तो जाने दो, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तो वानी कहती महाराज धन्यवाद, मैं यहाँ से जानती हूँ कि तभी शान सोचता है आखिर बात क्या है, कहिए सच में तो नहीं। फिर आगे ऑफिस में सेक्रेटरी तो शान को फुटेज दिखाता है। शान कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, शु ने जबरदस्ती वानी को मेरे रूम में सेंड किया था और ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया था। वो काफी सीधी सादी लड़की है, तो फिर वो इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों करती है पुराने जमाने की, और वो मॉडर्न जमाने की बातें समझ क्यों नहीं पाती। तो सेक्रेटरी कहता है मैंने सारी बातें पता की हैं। वानी के बोलने का तरीका, बिहेवियर तो पहले काफी नॉर्मल सा था, और होटल के बाद से वो तो काफी अलग पर्सन बन चुकी है। क्या वो नाटक कर रही है? शान कहता ना ही वो नाटक कर रही है और ना ही वो पागल है, उसके बोलने का तरीका, सारी हरकतें एकदम रियल पर्सन की तरह है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस का ये टीवी सीरीज की तरह तो नहीं है ना कि वो दूसरे जमाने से यहाँ आ गई। तो शान कहता है अगर ऐसी बातें हैं तो फिर 1000 साल पहले वानी तो महल की नौकरानी थी और उसे ये भी नहीं पता कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ चुकी है। तो सेक्रेटरी कहता है कमाल है, इसका मतलब कि आपको महाराजा समझती है और चिंशु को रानी समझती है और आपकी माँ को महारानी समझती है, और मुझे डांस करने वाला। वो तो शान को पिंच करता है। तो शान यहाँ पर स्माइल देता है, कहता है ठीक है सारी बातों को तुम सीक्रेट रखोगे। और तभी वहाँ से तो वानी की आवाज़ें आती है। शान कहता है क्या बात है। सेक्रेटरी कहता है चलो देखते हैं। और वहाँ पर तो वानी घुटने पर बैठ के माफ़ी मांग रही होती है और चिंशु उसे डांट रही होती है। तो शान गुस्से में कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो चिंशु कहती है तुमने इसे अपने साथ कैसे रख लिया, इसमें से क्या खास बात है, ये तो पागल है और तुम्हें फंसाना चाहती है। तो वानी कहती है रानी ऐसी कोई बात नहीं है। अब चिंशु चिल्लाती कि मैं तुम्हारी कोई रानी वानी नहीं हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा नाटक करके मुझे अपनी बातों में फंसा लोगी। कि शान कहता है वानी खड़ी हो जाओ। वानी को पकड़ता है और कहता है चिंशु वानी मेरी पर्सन है, जबान संभाल के बात करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सेक्रेटरी कहता है मिस वानी यहाँ पर सेक्रेटरी का जॉब करती है। तो चिंशु सोचती मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ बेड पर, कि वो गुस्से में कहता है अपने घटिया सोच तुम अपने पास रखो। सेक्रेटरी कहता है मिस चिंशु आप यहाँ से जा सकती हूँ। अब चिंशु तो गुस्से में वानी को धमकी दे के चली जाती है। और यहाँ पर वानी कहती है महाराज आपने मेरे लिए रानी को डांटा, सारी बातों का मुझे दुख है। शान वानी को पकड़ता है, कहता है मैंने पहले भी कहा था ना यहाँ कोई राजमहल नहीं है और न ही तुम कोई दासी हो और न ही चिंशु रानी है। अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो फिर तुम मेरे पास सबसे पहले आओगी या फिर तुम मुझे कॉल कर सकती हो। तो वानी कहती अब ये क्या होता है। फिर आगे शान तो वानी को नया फ़ोन गिफ्ट करता है। अब वानी को समझ नहीं आता कि उसे यूज़ कैसे करना है। तो शान उसके पास आता है, कहता है मेरे साथ तुम बैठ सकती हो, और यहाँ पर वो तो उसे फ़ोन यूज़ करना सिखाता है। अब वानी तो बहुत ही खुश होती, कहती महाराज ये यंत्र तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आपसे जब चाहें तब बातें कर सकती हूँ। तो शान कहता है हाँ अब तुम इसे ट्राई करो, और वो जाता है। अब वानी तो बहुत ही खुश होती, कहती महाराज ने मुझे कितना महंगा और कितना अच्छा यंत्र दिया है ना, मैं पक्का महाराज की बहुत ही अच्छे से सेवा करूँगी। और तभी शान वानी को देखता है और सोचता है ये बातें कन्फर्म हो चुकी है कि वानी को नहीं पता कि वो टाइम ट्रैवल करके यहाँ आ चुकी है। फिर आगे वानी ब्रश कर रही होती है और कोलगेट को देखकर सोचती है थोड़ा सा लिया और इतना ज़्यादा हो गया। और तभी वहाँ पर तो शान आता है और वानी के लिप्स को वो तो वाइप करता है। सोचता है पागल कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। और चिंशु तो अपने घर आ जाती है और वानी की बुराइयाँ करती है कि उसने शान को उसे छीन लिया है। तो उसके पापा कहते पर शान की माँ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है ना। तो चिंशु कहती है अब शान की माँ भी वानी को पसंद करती है। तो चिंशु की माँ कहती कोई बात नहीं, तुम शान की माँ के दिल को जीत लो, मैंने सुना है ना कि उन्हें पुराने ज़माने की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर आगे वानी कहती है महाराज आपके लिए आपकी स्पेशल चाय। तो शान कहता है थैंक यू। तो माँ कहती है शान ने शु फैमिली की बेटी हमेशा तुम्हें महाराज क्यों कहती है। तो शान कहता है माँ उसकी मर्जी, जो कहना है उसे कहने दो। तो माँ कहती है तुमने इसे नौकर बना के क्यों रखा है और खुद को बार बार दासी क्यों कहती है, उसे काफ़ी डांटती है। तो शान कहता है माँ ये जो भी करती है उसकी खुद की मर्जी है, मैंने इसे फोर्स नहीं किया है। कि तभी वहाँ पर चिंशु आ जाती है। उसे देखते ही शान का मूड तो ऑफ हो जाता है।
और चिंशु तो शान की माँ के लिए तोहफा लेकर आई होती है, बहुत ही शो ऑफ करती है। कहती उसने तो शान की माँ के लिए पुराने ज़माने के महारानी की ड्रेस को बाय किया है। उसकी तारीफें करती है, मानती हूँ काफ़ी महंगा है पर क्या फ़र्क पड़ता है, आपके लिए तो परफेक्ट है ना। और यहाँ तो शान की माँ ड्रेस को देखती कि तभी ड्रेस को तो वानी भी देख रही होती है। तो शान वानी को देखकर कहता है क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है क्या, इन कपड़ों में क्या गड़बड़ है। तो वो कहती महाराज मैं दासी हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। अब चिंशु बहुत ही गुस्सा होती, कहती मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जलस होना इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। उसे ढेर सारी बातें सुनाती है। तो शान गुस्से में कहता है चिंशु तुम चुप हो जाओ और वानी तुम्हें जो कहना है तुम बता सकती हो। अब वानी डर रही होती है। तो शान की माँ कहती तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो। तो वानी कहती है ये कपड़े पुराने जमाने के दिखाई दे रहे हैं पर कपड़े पुराने जमाने के नहीं हैं। इन कपड़ों की सिलाई करने का तरीका, इसकी बनावट तो काफ़ी ज़्यादा नई दिखाई दे रही है और ये हीरे मोती भी नकली हैं। अब सुनते चिंशु बहुत ही गुस्सा हो जाते, चिल्लाती इस ड्रेस पर मैंने पूरे 10 मिलियन खर्च किए हैं, तुम एक नंबर की झूठी उसे बातें सुनाती है। तो शान सेक्रेटरी को स्पेशलिस्ट को घर बुलाने के लिए कहता है। फिर आगे वो तो घर आ जाती हैं और कहती हैं ये कपड़े काफ़ी हाई क्वालिटी के और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बने हैं। अब चिंशु बहुत ही खुश होती, कहती मैंने कहा था ना कपड़े सही हैं। तो मैम कहते लेकिन इस लड़की की सारी बातें सच है, ये धागे सोने के नहीं हैं और ना ही हीरे मोती इसमें असली है। ये धागे पुराने ज़माने के नहीं बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी से बने हुए सोने के पेंट वाले धागे हैं। इस ड्रेस के 10 मिलियन नहीं बल्कि 10,000 भी काफ़ी। ये सुनते ही तो चिंशु के होश उड़ जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी करती हैं और फाइनली उसे पता चलता है कि ड्रेस तो नकली है और वो सोचती है उसने मुझे फुल बनाया और 10 मिलियन भी मुझसे ले लिए। और शान की माँ से कहती आंटी मेरी बातें तो सुनो। तो शान की माँ कहती मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे आराम करना है और तुम यहाँ से अभी जा सकती हो। शान कहता है मेहमान को घर भेज दो और हाँ पुलिस स्टेशन भी कॉल कर देना, किसी ने तो चिंशु को फूल बना दिया है ना। वो यहाँ पर तो बहुत ही खुश हो रहा होता है और वहाँ से चिंशु गुस्से में चली जाती है। तभी माँ सोचती वानी कितनी ज़्यादा काबिल तारीफ है ना, उसने एक नज़र में ही ड्रेस को पहचान लिया कि ये सही है कि गलत। वो वानी से इम्प्रेस होती है और यहाँ शान कहता है वानी तो इनमें तो बहुत ही टैलेंट है। तो वो कहती महाराज आपकी तारीफी के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर चिंशु तो घर पहुँच जाती है, काफ़ी गुस्सा आती और वो वानी के बारे में सारी बातें बताती है। तो अब वो सब मिलकर तो वानी को शान फैमिली से उसकी कंपनी से निकालने का प्लान बनाते हैं। फिर आगे वानी घर के बाहर होती कि तभी वहाँ पर तो मिस्टर शू आ जाते हैं। कहते हैं मुझे पता है कि शान तुम्हें बहुत ही पसंद करता है, उसने तुम्हें पैसे दिए हैं ना, अपने फ़ोन को दो और अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफ़र करो। तो वानी अपना फ़ोन देने से मना कर देती है। और मिस्टर शू बहुत ही गुस्सा होते बातें सुनाते कि तभी वहाँ पर शान आ जाता है और कहता हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे आने की। तो मिस्टर शू कहते मैं तो अपनी बेटी का हालचाल लेने आया था। तो शान कहता है आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है, वैसे मैंने सुना है कि आजकल आप बहुत ही ज़्यादा चिंशु की फैमिली से मिल रहे हो, क्या बात है। तो यहाँ पर डर जाते हैं, कहते हैं ये सारी बातें रूमर्स तो है ना, और बहाना करके वो तो चले जाते हैं। तो अभी शान कहते वानी तुम्हें अपने पापा से नहीं मिलना। तो वो कहती है तो वानी कहती महाराज मैं तो महलों की नौकरानी हूँ ना, और मैं तो अनाथ थी, मुझे नहीं पता, जब मुझे होश आया तब मैंने पाया कि मेरे कोई फादर भी हैं, मुझे सारी बातें समझ नहीं आ रही। तो शान सोचता है टाइम ट्रायल के बाद भी वानी को तो शू फैमिली की बेटी का ही नाम मिला है। और वो वानी के हाथों को देखता है, कहता है कचरा फेंकने तुम बाहर क्यों आई, नौकर है ना घर पे काम करने के लिए, और उसे घर के अंदर लेकर जाता है। और यहाँ घर के बाहर तो चिंशु मिस्टर शू से मिलती है और कहती है कितनी बुरी बात है ना, आपकी बेटी इतनी रिच हो चुकी है और वो आपको अपना बाप मानने से भी मना कर रही है, मिलने से मना कर रही है। उसे यहाँ पर भड़काती है और मिस्टर शू को वो तो पैसे देती है वानी को फंसाने के लिए, और वो यहाँ पर तो मान जाते हैं। आगे मिस्टर शू ऑफिस में तो वानी से मिलने जाते हैं। उनके आते सेक्रेटरी तो चला जाता है और मिस्टर शू कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ना कॉफ़ी लेकर आया और तुम यहाँ पर मेहनत से काम करना और अच्छा पिता बनने का शो ऑफ करके वहाँ से वो चले जाते कि तभी वानी को कोई बुला लेता है और वानी के जाते वहाँ पर एम्प्लॉय तो बैग्स को चेंज कर देता है। फिर कुछ टाइम बाद तो वानी आती है और बैग को लेकर वो चली जाती हैं। फिर आगे मीटिंग रूम में तो चिंशु भी आती है शान से मिलने के लिए, कहती मैंने सुना है नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, मैं इसके बारे में बात करने आई थी, वो बहाना करती है। तभी एम्प्लॉय आता है, कहता है बॉस मैंने देखा कि मिस वानी हमारे नए प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को चुरा रही थी,
इस पर इल्ज़ाम लगाता है तो वानी काफ़ी डर जाती, कहती महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो शान सेक्रेटरी को चेक करने के लिए कहता है। फिर आगे वानी के बैग में से डॉक्यूमेंट्स तो मिल जाते हैं। अब चिंशु तो नाटक करती है कि वानी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, शान तुम पर कितना भरोसा करता है। वानी को वो तो बातें सुनाती हैं। अब वानी यहाँ पर तो काफ़ी रोती, कहती महाराज मैं एक दासी हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये बैग मेरे पिताजी लेकर आए थे। तभी बिजनेस पार्टनर तो शान से सारी बातों के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो शान कहता है मिस्टर मो डोंट वरी, मैं सारी बातें खुद पर्सनली चेक करूंगा। और वो तो वानी को जॉब से निकालने की बात करता है। अब चिंशु यहाँ पर बहुत ही खुश होती है और वानी काफ़ी रो रही होती है। शान उसे देखता है। फिर आगे शान तो मिस्टर शू को बुलाता है और कहता बताओ तुमने अपनी बेटी को क्यों फंसाया। वो तो पहले झूठी बातें करते हैं। तभी शान कहता है मेरे ऑफिस में तो छुपे हुए कैमरे लगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अब सुनते मिस्टर शू तो डर जाते, सारी बातें बता देते कि चिंशु ने उसे पैसे दिए थे वानी को फंसाने के लिए। अब शान तो बहुत ही गुस्सा होता है। मिस्टर शू यहाँ पर तो माफ़ी मांगते हैं। तो शान कहता है तुम वानी के फादर हो, बस इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम। तो मिस्टर शू डर जाते, कहते आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और वहाँ से वो तो भाग जाते हैं। और तभी सेक्रेटरी बताता है कि मिस चिंशु ने तो एम्प्लॉय को पैसे दिए थे वानी को फंसाने के लिए। तो शान कहता है चिंशु की फैमिली को पहली और आखिरी वार्निंग दे दो। और यहाँ पर तो चिंशु के डैड कहते हैं कि शान हम पर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी तो कैंसिल कर दिए। जब तक शान का गुस्सा शांत नहीं हो जाता तुम कुछ नहीं करोगी। और शान तो घर आ रहा होता है कि सेक्रेटरी कहता है मिस वानी तो घर से गायब है। सुनते शान चिंशु को फ़ोन करता है, गुस्से में चिल्लाता है बताओ तुमने वानी को कहाँ छुपाया है। तो वो कहती क्या तुम पागल हो, मैं ऐसा क्यों करूँगी। और वो तो वानी को खोजने निकल जाता है। और यहाँ वानी तो ब्रिज के पास होती है, याद करती है पास्ट की बातें जहाँ पर महाराज शान कहते इसे उठा के नदी में फेंक दो। और वो सोचती है महाराज मुझ पर भरोसा तो नहीं करने वाले। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, काश मैं भी सबकी तरह आज़ाद होती। और वो नज़ारे को देखने जाती कि तभी वहाँ पर शान आके वानी को खींच लेता है। अब वो तो शान के बाहों में आ जाती है और शान तो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता तुम कितनी स्टूपिड हो और तुम ऐसे कैसे घर से बाहर अकेले आ सकती हो, पता है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। तो वानी कहती महाराज मैंने कुछ भी नहीं चुराया। और वो तो घुटनों पर बैठने जाती है कि तभी शान उसे रोक लेता है, चिल्लाता है मैंने कितनी बार कहा कि तुम ऐसे घुटनों पर बैठ के माफ़ी नहीं मांगोगी। तो वानी कहती महाराज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, आप मुझे पनिश मत करना, ये दासी फिर से मरना नहीं चाहती। तो शान बोलता तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें पनिश करूँगा इसलिए तुम यहाँ पर आई हो ना। वो कहती हाँ। तो शान कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता था कि तुमने कुछ नहीं किया पर बातें पता करने में बहुत ही टाइम लग गया, आई एम सॉरी। शान कहता है चलो घर चलते हैं। और वो तो वानी के हाथों को पकड़ता है। फिर आगे वानी घर आ जाती है और शान के कपड़ों को देखकर कहती है महाराज के वो बड़े बड़े कपड़े कहाँ गए जिस पे ड्रैगन बने होते थे। और वो तो टाई को देखती कहते अब ये क्या है। कि तभी शान आता है, कहता है आज से तुम्हें सारे मेरे कपड़ों को अरेंज करोगी और देखोगी। तो वानी कहती जैसा महाराज कहे। फिर आगे वो तो शान के लिए टाई बांध रही होती, उसे बांधना नहीं आती, कहती महाराज मुझे माफ़ कर देना, मैंने सारी बातें सीखी तो थी, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। वो कहते मेरे पास तो बहुत ही टाइम है, आराम से। अब वो तो टाई बांध ही नहीं पाती और वो तो शान के गले को ही बांध देती है कि तभी शान को तो सिर में दर्द होता है, उसे चक्कर आते। फिर आके डॉक्टर घर आती, कहती मिस्टर शान ने बहुत ही ज़्यादा काम किया है, इन्हें बस आराम की ज़रूरत है। और दवाएं देकर वो तो चली जाती है। तभी वानी कहती महाराज अपनी दासी को माफ़ कर दो। फिर वो घुटनों पर बैठ जाती है तो शान उसे पकड़ता है, कहता है मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें घुटनों पर नहीं बैठना। तो वानी कहती मैं किसी काम की नहीं, मैं आपके काम को भी कम नहीं कर पाई। तो शान कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने बस ओवर टाइम किया था तो मैं थक चुका हूँ। तो वानी कहती महाराज आप कितने अच्छे हो। तो शान कहता है अच्छा तो मुझे आराम देने के लिए क्या कर सकते हैं। वानी शान के सिर के मसाज करने की बात करती है। फिर आगे शान की तो मसाज करती है और कुछ टाइम बाद जहाँ पर शान के पास तो वानी होती है, कहती महाराज आप कंफर्टेबल तो हो ना। वो कहता है हाँ। तो वानी इसके कान में कहती महाराज क्या आप अपनी दासी को माफ़ कर सकते हो, आप जो कहोगे मैं वो कर ही सकती हूँ। वो कहता है जैसे। तो वानी कहती मैं आपको तो बेड पर भी हैप्पी कर सकती हूँ। कि तभी शान वानी को पकड़ लेता है और यहाँ पर वानी तो शान को किस करती, इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है। और तभी शान की यहाँ पर तो नींद टूट जाती है क्योंकि ये सारी बातें शान का सपना था। और वो तो काफ़ी हैरान होता है कि उससे कहता है क्या मैं पागल हो चुका हूँ और मैं कैसी कैसी बातें सोच रहा था वानी के बारे में।
तब यहाँ पर वानी आती, कहती महाराज मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। तो पूछता है मैं कब से सोया था। वानी कहती तकरीबन 1 घंटे से, और वो तो सूप देती है, कहती इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। और वो तो शान के पास आती कि शान को तो सपने की सारी बातें याद आती है। वानी कहती है महाराज, तो शान डर जाता है, कहता है मैं खुद से पी सकता हूँ, कि तभी सूप उसकी पैंट पर ही गिर जाता है। तो वानी कहती है मैं इसे साफ कर देती हूँ, कि तभी वहाँ पर तो शान की माँ आ जाती है और बोलती तुम ये सब क्या कर रहे हो, और शान तुम्हारे पैंट पे ये सब क्या हुआ है। तो शान कहता है माँ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है, गलत मत समझना, गलती से सूप ना मुझसे गिर गया था। अब माँ तो सूप को देखते इसके बारे में पूछती है। तो वानी बताती मैंने महाराज के लिए बनाया था, महाराज बहुत ही काम करते हैं ना, काफ़ी थके होते हैं। कि तभी शान कहता है माँ आपके सिर में दर्द रहता है ना। वानी बहुत ही अच्छा मसाज करती है। फिर आगे वानी तो शान के माँ के सिर को दबा रही होती है, और वो तो बहुत ही खुश होती है। पूछती तुमने कहाँ से सीखा। तो वानी कहती अपने राजमहल से, और कहती महारानी आपकी थकान को मिटाने के लिए छोटा सा तोहफा, यहाँ पर उन्हें टी सर्व करती है। उसे पीकर शान की माँ तो बहुत ही हैप्पी होती, कहते तुम ना सारी बातों में काफी ज्यादा एक्सलेंट हो, और सोचती है कि मानती हूँ वानी की बातें अजीब तो है, पर वानी काफी ज्यादा इनोसेंट है। फिर आगे वानी तो शान की माँ को बाय करने चाहती, कहती महारानी आप अपनी केयर करना। तो शान की माँ कहती तुम घर में पहले जाओ। और तभी उन्हें अपने पति का फोन आता है, कहते बताओ वो लड़की कैसी थी। तो माँ कहती मैं जानती कि चुनशु उसकी फैमिली बेवजह वानी की बुराई कर रही थी, मैंने आके सारी बातें चेक की है, वानी काफी ज्यादा इनोसेंट और काइंड पर्सन है, शान को काफी केयर कर रही थी, और वो तो वानी को अपनी बहू मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिर आगे चुनशु तो शान की माँ को खुश करने के लिए होटल से खाना लेकर उनके घर पहुंच जाती है। तो शान की माँ कहती वानी ने मेरे लिए खाना तो भिजवाया था, मैंने खा लिया है। अभी जानकर तो चुनशु बहुत ही जेलस होती है, और यहाँ पर टी बनाने की बातें करती है, पर उसे टी बनाना तो आता ही नहीं है, पर वो बना के देती है, जिसे पीने के बाद तो शान की माँ कहती है बस रहने दो, ये सारे काम तो नौकर भी कर सकते हैं ना, तुम एक काम करो घर चली जाओ। वो कहती है आंटी मैं होटल से ऑर्डर कर देती हूँ दूसरी टी को। तो शान की माँ कहती है तुम्हारी बातों को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे आराम करना है और सब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम घर जा सकती हो। और वो बिना बात किए चली जाती हैं। चुनशु का प्लान तो फिर से फ्लॉप हो जाता है शान के करीब जाने का। और ऑफिस में तो शान वानी को कॉफ़ी बनाना सिखाता है, वानी बना के लाती है। शान कहता है तुम ना काम कोई भी जल्दी सीख लेती, उसकी तारीफें करता है। तो वानी कहती महाराज धन्यवाद, पर मेरा सवाल है। तो शान कहता है क्या। वानी कहते आपने तो कहा था ना कि हम कुछ टाइम के लिए शहर आए हैं, तो बताइए हम वापस अपने राजमहल कब जाने वाले हैं। वानी के हाथों को पकड़ता है और ऑफिस के पर्दों को हटाता है, कहता है बाहर की दुनिया को देखो और सोचो क्या तुम ये ऐसी जगह पर पहले कभी रही हो। तो वानी कहती आपकी दासियों की सारी बातों के बारे में नहीं पता, जब मुझे होश आया था तो मैं ऐसी जगह पर थी, मैं कुछ नहीं जानती। महाराज आपका राजमहल, आपके कपड़े, आपका बगीचा, सब कुछ तो बदल सा गया है, पर आप मेरे महाराज तो हो ना। तो शान कहता है वानी तुम टाइम ट्रैवल करके यहाँ आई हो। वानी कहती टाइम ट्रैवल। तो वो कहता है ये 2026 है। तो वानी कहती महाराज आपकी सारी बातें एक मजाक है ना, आपके कहने का मतलब कि मैं 1000 साल का टाइम ट्रैवल करके 2026 में आ चुकी हूँ। 1000 साल का ट्रैवल ऐसा कैसे हो सकता है। तो शान समझाते कार, ये टेलीफोन, ये मेरे कोर्ट, ये मेरे ऑफिस, क्या सब तुम्हारे टाइम पे था। मैं कोई मजिस्ट्री नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अब वानी को भरोसा होता नहीं है, तो शान कहता है मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। फिर आगे वानी कहती ये क्या है। तो शान कहता है ये म्यूजियम है और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब यहाँ पर है। फिर आगे म्यूजियम में तो वानी सारे पुराने ज़माने की चीज़ों को पहचान लेती, क्योंकि उसने उसे पहले से ही देखा होता है सबके बारे में। वो तो बताती है वो कैसे बनी है, उसमें क्या मिला है, वो किस लिए यूज़ की जाती है। सारी बातें सुनकर वाकई एम्प्लॉयज़ तो बहुत ही हैरान होते हैं, कहते तुम तो बहुत यंग हो, पर तुम्हें सारी हिस्ट्री की बातें पूरी तरह से पता है। तो वानी कहती मैं दासी हूँ, आपकी तारीफों के लिए शुक्रिया। और वो ग्रीट करने जाती कि शान उसे रोक लेता है, कहता है तुम्हें यहाँ झुकने की जरूरत नहीं है। फिर आगे वानी कहती इस बॉल में मैं तो महाराज के लिए खाना लेकर जाया करती थी। तो शान कहता है तुम्हें सारी बातें अब समझ आ चुकी हैं। तो वानी कहती इसका मतलब कि मेरी डेथ हो गई थी, वापस मुझे जिंदगी मिली और मैं 1000 साल आगे आ गई महाराज। तो वो कहता है मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूँ और ना ही तुम कोई दासी हो। तो वानी कहती इसका मतलब इस जमाने में कोई चुनशु रानी भी नहीं है, ना ही कोई महारानी है। शान बताता है ये नया जमाना है, यहाँ पर कोई किसी का नौकर नहीं और कोई किसी का राजा नहीं होता, सबको बराबरी का हक होता है अपनी जिंदगी को जीने का। और वानी बहुत ही खुश होती, कहती क्या मैं आज़ाद हूँ। शान कहता हाँ तुम आज़ाद हो, तुम किसी के नौकर नहीं हो, आज के बाद तुम किसी के भी सामने नहीं झुकोगी।
तो बताओ तुम अब से मुझे क्या कहोगी? तो वानी कहती है मिस्टर शान। तो शान कहता है ठीक है तो घर चले, पर चलो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाता। फिर आगे वानी को लेकर तो गेम क्लब में जाते हैं, जहाँ वो तो ढेर सारे गेम्स को प्ले करती है, बहुत ही खुश होती है। अब उसके शान के साथ यहाँ पर तो डेटिंग स्टार्ट हो जाती फिर आगे, जहाँ वो तो बॉल को देखती सोचती इसे आखिर कैसे हिट किया जाता है कि तभी वहाँ पर शान आता है, कहता मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके लिए ठीक से खड़े होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो तो वानी को यहाँ पर गेम प्ले करना सिखाता है। वो वानी के बहुत ही ज़्यादा पास होता है। कहता है वानी तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, ध्यान से देखो। तो वानी सोचती है आप मेरे इतने पास हो तो मैं ध्यान कैसे लगाऊं, और यहाँ वो तो शॉट मारती है, कहती है ये देखो कितना दूर गया ना, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर आगे ऑफिस में शान तो अपने और वानी के फोटोज़ को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है और न्यू पार्टी में जाने की बात करता है। तो शान कहते हैं तो मिस्टर जिंगमिंग का इन्विटेशन है ना, हमें कुछ भी कर इनके बर्थडे पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट को तो पाना ही होगा। फिर आगे शान वानी को तो अपने फ्रेंड की पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ वानी तो हिल्स पर चल नहीं पाती और वो गिरने वाली होती कि शान उसे बचा लेता है और नोटिस करता है, कहता है तो मेरा वेट करो मैं भी आता हूँ। सेक्रेटरी के साथ वो तो चला जाता है। फिर आगे वानी शान का वेट कर रही होती है, तभी वहाँ पर तो चिंशू आ जाती है और बोलती नौकरानी यहाँ पर क्या कर रही है। वो तो वानी की इंसल्ट करती, कहती है तुम्हें तो महाराजा और दासी का नाटक बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। सबको कहती है ध्यान से देखो। बोलती वानी से अब चलो तुम अपने घुटने पर बैठकर सबके सामने मुझे ग्रीट करो। तो वानी शान की बातों की याद करती है और सोचती यहाँ सब तो आज़ाद है ना, मैं किसी की दासी नहीं और न ही कोई महारानी है। और बोलती चिंशू से तुम्हें किसने हक दिया है मुझे नौकर बोलने का। उसे बातें सुना देती। अब चिंशू बहुत ही हैरान होती, कहती तुम्हें क्या लगता है कि शान तुम्हारी साइड से तो फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस मिल गया है, तुम जो चाहे वो बोल सकती हो। तुम तो बस मैन को फंसाती हो, उनके बेड तक जाती हो। तुम एक नंबर की धोखेबाज औरत हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की। तुम तो लो क्लास हो। कि तभी यहाँ पर शान आ जाता है और कहता है चिंशू मेरे ख्याल से तुम लो क्लास हो और तुम बार बार मुझे इस बातों का प्रूफ क्यों देती हो। वो तो चिंशू को ही सुना देता है। वानी को बिठाता है और फ्लैट शूज पहनाने जाता है कि वानी उसे मना कर देती है। तो शान कहता है शांति से बैठो। अब मेहमान तो शान को वानी की केयर करता देख हैरान हो जाते हैं और चिंशू काफी जेलस होती है, चिल्लाती है शान तुम तो शान ग्रुप के ऑनर होकर तुम्हें शोभा देता है, तुम इस तरह इस सेक्रेटरी को जूती पहना रहे हो। अब शान तो वानी की केयर कर रहा होता है। अब यह वानी बहुत ही शाय फील कर रही होती और वो तो वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती कि शान भी उसके पीछे जाता है और यहाँ पर चिंशू बहुत ही जेलस होती है। फिर आगे तो वानी घर जाने की बात करती है तो शान परेशान होता है, उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है बताओ क्या हुआ है। तो वानी कहती है मिस्टर शान इस तरह आप मेरे हाथों को नहीं पकड़ सकते। तो शान कहता है पहले बताओ तो हुआ क्या है। वानी कहती है हमारे जमाने में किसी भी वुमन के पैर बस उसका पति टच कर सकता है और कोई मैन नहीं। ऐसा करना गलत होता है क्योंकि पैरों को तो प्राइवेट माना जाता है। अब शांत हैरान हो जाता है, कहता है मुझे सच में सारी बातें नहीं पता थी, सॉरी जो कुछ भी हुआ। तो वो कहती है मुझे पता है कि आपने अनजाने में किया, कोई बात नहीं। चाहती है कि वो कहता है रुको मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वो कहती इसकी जरूरत नहीं है। तभी शान वानी के हाथों को पकड़ता है और कहता है मैं सीरियस हूँ। तो वानी कहती पर मैं तो एक दासी हूँ ना और इस दुनिया की भी नहीं हूँ। तो शान कहता है तुम मेरे सामने खड़ी हो ना इस दुनिया में, तो फिर तुम तो इसी दुनिया की हुई ना। अब वो तो शान के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर आगे शान तो वानी को पार्टी में जाने के लिए तोहफा देता है। वो ड्रेस तो काफी महंगी होती है, देखकर वानी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है मैं तो दासी हूँ ना और मैं इतनी महंगी ड्रेस को कैसे पहन सकती हूँ। तो शान कहते वानी तुम कोई दासी नहीं हो, तुम्हारी खुद की पहचान तो है ना, देखो तुम तो मेरी सेक्रेटरी हो ना और ये ड्रेस तुम्हें ना मिस्टर जिंग के बर्थडे पार्टी में पहनना है और वहाँ तुम मेरे साथ चलने वाली हो। तो वो यहाँ पर रोती है। शान कहता है तुम रो क्यों रही हो। तो वानी कहती है हमारे राजमहल में तो दासी को अच्छा खाना खाने को भी नहीं मिलता था, बेवजह हमें हमेशा सजा मिलती थी। पता है जिंदा होना भी नसीब माना जाता है और अभी देखो ना आपने मुझे कितना स्पेशल फील करवाया है, आपने मुझे कितनी ज़्यादा यहाँ पर खुशियाँ दी हैं। तो शान कहते वानी तुम्हारा तो रिबर्थ हुआ है ना और तुम्हें दूसरी लाइफ पाने का मौका मिला है, तो फिर तुम्हें तो इस दुनिया को और अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। वानी यहाँ पर तो बहुत ही खुश होती है। फिर आगे वानी शान के साथ में तो मिस्टर जिंगमिंग के बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ सब तो वानी की ब्यूटी की बहुत ही तारीफें करते हैं। गेस्ट कहते हैं मिस्टर जिंग ने अपनी वाइफ और बेटी को तो कार के हादसे में ही खो दिया।
और अपनी भतीजी की तो बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी फैमिली नहीं है ना। और तभी पार्टी में तो मिस्टर जिंग आते हैं और वो तो वानी को देखते हैं। वानी को देखते उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है। सोचते मेरी बेटी होती तो फिर बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देती। फिर आगे चिंशू तो मिस्टर जिंग को गिफ्ट करती है और कहती है आपकी बेटी के लिए और आपकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग है। वो देख कर तो मिस्टर जिंग तो बहुत ही गुस्सा करते, कहते मैं भगवान में ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि मैंने अपनी फैमिली खो दी है और मेरी बेटी अब इस दुनिया में तो नहीं है। और वो चिंशू के पापा पर बहुत ही गुस्सा करते, कहते आपकी फैमिली मेरी फैमिली के साथ में बिजनेस करना चाहती, पर आपकी सिंसियरिटी मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मुझे तो अभी सोचना होगा। सुनते ही चिंशू के डैड तो चिंशू के लगा देते हैं और बहुत ही गुस्सा करते हैं। अब यहाँ पर चिंशू तो बेवजह को वानी पर गुस्सा करती है, सोचती सब कुछ तो वानी की वजह से हुआ कि मेरी फैमिली मुझसे गुस्सा है। और फिर वो जानबूझकर वानी को तो स्टेज पर धक्का मारती है और क्लैपिंग करती, कहती सबसे कि वानी आज सबके सामने मिस्टर जिंग की बर्थडे पार्टी में गिफ्ट के नाम पर स्पेशल डांस करने वाली है, वो भी ट्रेडिशनल डांस। और यहाँ पर वानी के चाइनीज ट्रेडिशनल डांस की वो तो बात करती है। अब शान की इंसल्ट ना हो इसलिए वानी तो स्टेज पर आ जाती और वो तो चाइनीज ट्रेडिशनल डांस यहाँ पर करती है। और वो देखते ही मिस्टर जिंग मिंग को तो अपनी बेटी की याद आती है, जहाँ उनकी बेटी कहती पापा मैं तो बहुत ही अच्छी डांसर हूँ ना, टीचर मेरी बहुत ही तारीफें कर रही थी। उनकी आंखों में तो आंसू आ जाते। तभी वहाँ पर उनकी भतीजी आते और कहते अंकल मुझे ना इसे डांस सीखना है। और सब यहाँ पर तो वानी के डांस की बहुत ही तारीफें करते हैं। और मिस्टर जिंगमिंग यहाँ पर तो तालियां बजाते हैं और कहते मेरे बर्थडे का सबसे बड़ा तोहफा है। वानी से कहते हैं बेटा थैंक यू सो मच। कि वो कहते मिस्टर जिंग आप खुश हो जान के मुझे बहुत ही खुशी हुई। तभी यहाँ पर शान आता है, कहते वानी तुम्हें सर्दी हो जाएगी। वो तो उससे शूज पहनाता है और वानी काफी शाय फील कर रही होती। फिर आगे मिस्टर जिंगमिंग तो वानी की तारीफें करते हैं और पूछते तुम किस खानदान की बेटी हो। कि तभी वहाँ पर चिंशू आ जाती, काफी गुस्सा होती है, ढेर सारी उल्टी सीधी बातें वो तो वानी के बारे में कहती कि छोटी सी सेक्रेटरी है और लो क्लास फैमिली की ये तो बेटी है। मिस्टर जिंग आप इसकी भोली शक्ल पे मत जाना, ये तो बस अमीर बनने के लिए और पैसों के लिए मैन को फंसाना जानती, इसने तो मिस्टर शान को फंसा रखा है। अब ढेर सारी बुराई सुनकर तो मिस्टर जिंग मिंग बहुत ही गुस्सा होते, कहते मैं जानता हूँ कि शान किस टाइप का पर्सन है और लड़कियों के भी तुम दूसरी लड़की के बारे में इस तरह सबके सामने कितनी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारे खानदान के क्या यही संस्कार है। बहुत ही गुस्सा करते हैं और वो चिंशू की फैमिली से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब चिंशू के पेरेंट्स तो बहुत ही गुस्सा आते और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं और गेस्ट बातें करते। अब तो चिंशू की फैमिली बैंकरप्टी होने वाली है। कि तभी मिस्टर जिंगमिंग कहते हैं शायद ने तुम्हारी सेक्रेटरी है ना और इस ड्रेस को तुमने ही चॉइस किया है, काफ़ी ट्रेडिशनल है, तुम मेरे इथिक्स को तो अच्छी तरह से जानते हो। और वो वानी से यहाँ पर तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछते, जिनके वानी तो सही सही से जवाब देती है। वो तो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें पता है, मैं तो सैन कंपनी से बहुत ही खुश हूँ। और यहाँ पर प्रोजेक्ट देने की तो बात करते हैं। फिर कार में तो शान बहुत ही खुश होता है, कहता हो सकता है कि प्रोजेक्ट हमें ही मिल जाए। इस पर तो वानी बहुत ही खुश होती है। तो शान कहता है तुम्हें भी खुशी है। तो वानी कहते हैं ऑफ कोर्स, मैं तो एक सर्वेंट थी ना और मैं आपके काम आई, ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो शान उसके हाथों को पकड़ता है, कहते वानी तुम तो बहुत ही स्पेशल पर्सन हो, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। तो वानी कहती मुझे एक खाना खाना है। फिर आगे वो तो घर आ जाते हैं, जहाँ पर बातों ही बातों में शान पूछता है क्या तुम किसी से प्यार करती थी। वानी काफ़ी शौक होती है। शान कहता है मेरा कहने का मतलब तुम्हारे ज़माने में तुम्हें कोई पसंद था। तो वानी कहती नहीं। शान कहता अच्छा तो फिर क्या तुम अभी किसी से प्यार करती हो। वो तो चुप हो जाती है। तो शान कहता है मेरा कहने का मतलब तुम्हें किस टाइप की मैंस पसंद है। तो वानी कहती टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, बिल्कुल आपकी तरह बॉसी टाइप के, जेंटल और केयरिंग। वो तो यहाँ पर शान की तारीफें कर रही होती कि तभी शान को तो फ़ोन आ जाता है और इन सबको पता चलता है कि मिस्टर जिंगमी ने कॉन्ट्रैक्ट तो शान की कंपनी को ही दे दिया है। वो यहाँ पर तो बहुत ही खुश होते हैं और शान वानी को खुशी में तो गोद में उठा लेता है, कहता है वानी तुम तो मेरी लकी स्टार हो। और यहाँ पर वो तो उसे केयरिंग वाली किस करता है। और यहाँ सारी बातें जानने के बाद तो चिंशू काफ़ी जेलस होती है। गुस्से में तो वानी से मिलने जाती है, जहाँ वो वानी को शान के आवाज़ की झूठी रिकॉर्डिंग सुना देती है, जहाँ शान कहता कि वानी तो पागलों की तरह बातें करती है, पर वो बस मेरी काम की चीज़ है, जल्दी काम खत्म होने के बाद यूज़ करके मैं तो उसको फेंक दूंगा। और कहती वानी तुम तो बस शान की खेलने की चीज़ हो। और वहाँ से वो चली जाती है। अब यह वानी तो रोती है और कहती उसकी बातें तो सच्ची है ना।
मैं तो वैसे भी एक सर्वेंट हूँ, तो मिस्टर शान मुझसे प्यार क्यों करेंगे? और चिंसू अपने फ्रेंड से कहती, अगर शान मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का भी तो नहीं होने दूंगी। फिर आगे घर पर वानी तो मिस्टर जिंगमिन से ऑफिशियली बात करने के बारे में ऑनलाइन सीख रही होती है कि तभी वहाँ पर शान आता है और सिखाने की बात करता है। तो वानी को तो चिंशू की बात याद आ जाती है और वो तो सोने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। शान को सारी बातें बहुत ही अजीब लगती हैं। फिर आगे वानी मिस्टर जिंगमिन से मिलने उनके ऑफिस जाते कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वहाँ तो म्यूजिक की बहुत ही तारीफें कर रहे होते हैं कि तभी उनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो टूट जाता है और यहाँ पर वानी तो उसमें स्ट्रिंग लगाकर उसे सही कर देती है। देखकर तो मिस्टर जिंगमिन बहुत ही इम्प्रेस होते हैं वानी की बातों से, उसके टैलेंट से, और वो वानी को तो अपने प्रोजेक्ट का हेड बना देते हैं। अब आगे वानी के अंदर भी तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो भी कुछ कर सकती है और ये सब देखकर तो शान बहुत ही खुश होता है। और यहाँ पर शान तो वानी को उसका ऑफिस दिखाता है, कहता है कोई भी काम हो तो फिर तुम मुझे बताना। वो कहती ओके मिस्टर शान। और तभी वहाँ पर तो सेक्रेटरी आती है और कहती मैम ये पीपीटी बनानी है आपको। और फिर घर पर वानी बहुत ही परेशान होती है, सोचती अभी पीपीटी कैसे बनाते हैं कि तभी वहाँ पर शान आता है, पूछता है क्या बात है। तो वो कहती है अभी पीपीटी कौन सी चिड़िया है। तो शान कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। और वो तो वानी के बहुत ही पास आ जाता है। वानी के दिल की धड़कनें तो काफ़ी बढ़ जाती हैं, खास करके उसके सिक्स पैक को देखकर। तो वो कहता है देखो नहीं सुनो। तभी वानी तो इशारा करती है कि शान अपने कोट को कवर करता है और कहता है आज के लिए इतना काफ़ी है ना, बाकी काम मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। और जाता है कि वानी बहुत ही खुश होती, बहुत ही शाफिल करती, कहती मैं भी ना उनके बारे में कैसी कैसी बातें सोच रही थी। अब ये सुनकर तो शान बहुत ही खुश होता है। फिर आगे ऑफिस में तो मिस्टर जी का प्लान तो पूरा ट्रेडिशनल चाइनीज के घर पर ही बेस होता है और यहाँ पर तो वानी इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी बातें बताती है, प्लान को बताती है। अब इसका आइडिया सबको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मिस्टर जिंग तो वानी की बहुत ही तारीफ़ें करते हैं। तो वानी कहती है मिस्टर जिंग थैंक यू सो मच आपकी तारीफ़ के लिए, और मिस्टर शान थैंक यू आपको भी, आपने मुझे कितना कुछ सिखाया है। फिर आगे मिस्टर जिंग तो शान और वानी के लिए बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते और उन सबको तो सारे बिजनेस पार्टनर से मिलाते हैं। अब दोनों को साथ में देखकर तो चिंशू बहुत ही जेलस होती है और वो वेटर को यहाँ पर तो पैसे देती। आगे वेटर जानबूझकर वानी की ड्रेस पर वाइन को गिरा देता है और वो ड्रेस साफ करने वहाँ से चली जाती है कि वहाँ कोई उसे तो बेहोश कर देता है। और यहाँ पार्टी में तो जिस पहनने के बाद तो शान अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और मिस्टर जिंग से कहता है मैं रूम में जाता हूँ आराम करने, और वहाँ रूम के पास तो चिंशू आ जाती है। अब यहाँ पर शान पर मेडिसिन का असर तो हो जाता है। वो कहता है वानी ये तुम हो। तो चिंशू कहती हाँ ये मैं हूँ वानी। और वो तो शान के पास जाती, कहती आज तुम मेरे तो हो ही जाओगे कि तभी शान तो सेंट को स्मेल करता है और कहता है तुम वानी नहीं हो। और यहाँ पर वो तो चिंशू को रूम से धक्के मार के बाहर कर देता है और सेक्रेटरी को फोन करता है, कहता है मैं रूम में हूँ जल्दी आओ। और यहाँ पर तो सबके आधे चिंशू नाटक करती, कहती पता नहीं मिस्टर शान ने खुद को रूम में क्यों बंद किया है। अब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाते हैं जहाँ पर चिंशू तो बेहोश हो रहा होता है। तो वानी कहती किसी ने इन्हें पॉइजन दिया है। तो चिंशू कहती बकवास करना तुम बंद करो। कि यहाँ पर वानी तो शान को चेक करती है। वो तो यहाँ पर शान के फिंगर्स को पिंच करती है। तो शान कहता है मेरी बात तो सुनो। वानी कहती चुप रहो, किसी ने पॉइजन दिया होगा तो। और यहाँ पर वो तो चेक करती है। तभी शान कहता है वानी मैं ठीक हूँ। तो वो कहती मुझे लगा कि आपकी लाइफ तो खतरे में है। और तभी मिस्टर जिंग कहते हैं मिस्टर शान ठीक है ये तो अच्छी बात है, और मिस चिंशू मेरी बर्थडे पार्टी में तुमने तो मिस वानी की किडनैपिंग करना चाहिए, इस बात को मैं इतनी आसानी से जाने तो नहीं दे सकता। अब चिंशू बहाने करती तो शान कहता किडनैपिंग। वानी कहती मुझे तो किडनैपिंग से मिस्टर जिंग के बॉडीगार्ड्स ने बचाया। अब शान तो गुस्से में चिंशू से कहता है इसकी प्राइस तुम्हें पे तो करनी होगी, और वहाँ से वो तो वानी को लेकर चला जाता है। अब घर पर तो शान अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। वानी कहती है आप ठीक तो हो ना। मैं सेक्रेटरी को कॉल करती हूँ कि तभी शान उसे पकड़ लेता है, कहता है वानी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। वो तो अपने कंट्रोल को यहाँ पर खो बैठता है और वो तो वानी को यहाँ पर किस करता है कि वानी भी तो शान की सारी बातों को यहाँ याद करती है। अब शान यहाँ पर रुक जाता है कि तभी वानी उसे पकड़ लेती है और वो तो शान को किस करती है। अब दोनों का प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है और वानी सोचती कि मैं इनसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। फिर आगे शान को तो नेक्स्ट मॉर्निंग होश आता है। वो कहता है वानी से तुम ठीक तो हो ना, मैंने कल रात को क्या किया था। मुझे किसकी बात की सारी बातें याद नहीं आ रही, पर मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो वानी कहती मिस्टर शान आप कैसी बातें कर रहे हो, कल रात को कुछ नहीं हुआ था।
वो कहता है पर तुम मेरे साथ तो थी ना। तो वानी कहती हाँ मैं ही थी, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते बिना शादी के, और आप नहाने चले गए थे। पर शान कहता है तुम मेरे साथ थी रात भर। वो कहती हाँ आप मुझे बस पकड़े हुए सोए थे और कपड़े भी आपके ना हाउसकीपर ने चेंज किए थे। और तभी सेक्रेटरी और माँ भी तो शान के घर आ जाते। माँ परेशान होती, बोलती तुमने कहा कि वो मेडिसिन के बाद भी खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर शान ने कुछ किया क्यों नहीं? क्या शान को मैन पसंद है? सेक्रेटरी कहता है मैम ऐसी बात मत करो। कि तभी शान और वानी कहते हैं कि मॉम यहाँ पर क्या कर रही हैं? और माँ तो वानी को साइड में लेकर जाती है, कहती बताओ क्या शान में कोई कमियां हैं? तो वानी कहती आंटी ऐसी बात नहीं है, मिस्टर शान ना जेंटलमैन है। तो माँ कहती सच्ची? तो वानी कहती मैं आपसे झूठ नहीं कह सकती। अब माँ को विश्वास होता नहीं, कहती शान से तुम जाकर अस्पताल में पहले किसी मेल डॉक्टर से चेक कराओ। तो शान कहते वानी तुमने माँ से कैसी बातें की हैं? तो वानी कहती है कि आप जेंटलमैन हो और आपने कल कुछ नहीं किया था। तभी शान कहते माँ मैं एक नॉर्मल मैन हूँ, आप ज़्यादा वरी मत करो। तो माँ शान के साथ अस्पताल जाने की बात करती हैं। तो शान कहते वानी तुम माँ से बातें करो, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, और बहाना करके वो चला जाता है। फिर रात को शान बोलता है क्या बात है तुमने मेरे कॉल्स का भी आंसर नहीं दिया? तो वानी कहती सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया फ़ोन पे। शान कहता बताओ तुम क्यों परेशान हो? तो वानी कहती मुझे सच बताना, कल रात को आपने खुद को इसलिए रोका ना क्योंकि मैं आपको बहुत ही फ़नी दिखाई देती हूँ और आप मुझे पसंद भी नहीं करते, आप मेरे साथ में कोई भी रोमांटिक रिश्ता तो नहीं चाहते। तो शान कहता तुम कैसी बातें कर रही हो? तो वानी उदास होती, कहती मिस्टर शान आप मुझसे अपने दिल की बातें कह सकते हो, वैसे भी मैं तो महल की दासी थी ना, मुझे आदत थी सारी बातें सुनने की, लोग हमें तो कचरे का ढेरी समझते थे ना। तो शान कहता है वानी तुमसे सब किसने कहा? वो कहती है मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी चिंशू की रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं सामने से पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में गेम प्ले कर रहे हो, मैं आपकी खेलने की चीज़ हूँ। तो यहाँ पर वो तो वानी को किस करता है और वानी यहाँ पर तो रुक जाती है। शान कहता है वानी तुम्हें एआई के बारे में पता तो है ना, उसमें कोई भी किसी की भी वॉइस को चेंज करके बना सकता है। तो वानी कहती मतलब ये सारी बातें झूठी थी? शान कहता है और नहीं तो क्या वानी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और इनका ढेर सारा प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है फाइनली। फिर आगे ऑफिस में वानी तो शान के लिए खाना बनाकर लेकर आती है और खाने को देखकर शान कहते सारी बातें माँ ने कही थी ना करने के लिए। वो कहती ऐसी बात नहीं है। शान कहता है अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं हेल्दी मैन नहीं हूँ? तो वानी कहती मैंने ऐसा कब कहा? आपकी माँ ने कहा तो फिर मुझे बनाना पड़ा। कि तभी वो तो वानी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पता होना चाहिए ना कि मैं कितना हेल्दी और स्ट्रांग हूँ। तो वानी कहती ये ऑफिस से कैसी बातें कर रहे हो? कि वो तो कर्टन्स को बंद कर देता है कानों में। कहते हैं वानी बता मैं से क्या करूँ कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो? वानी कहते मिस्टर शैन आप तो। कि तभी शैन तो वानी को यहाँ पर किस करता है। इनकी डेट यहाँ पर तो चालू हो जाती है। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, दोनों को देखकर तो बहुत ही खुश होता है और डोर को बंद करके चला जाता है। और यहाँ पर तो चिंशू के फादर चिंशू को बहुत ही डांटते हैं, कहते तुमने तो मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर चिंशू माफ़ी मांगती है तो चिंशू की माँ कहती कि शान परिवार ने हमें तो ऑर्डर दिया है कि हम उन्हें एक्सप्लेनेशन दे जो कुछ भी तुमने कारनामे किए हैं, वरना हमारी फैमिली को बर्बाद कर देंगे। तो चिंशू के फादर चिंशू को विदेश जाने के लिए कहते हैं। अब चिंशू बहुत ही गुस्सा होती, कहती मैं इस वानी को तो खत्म ही कर दूंगी। कि तभी वहाँ पर शान की माँ आ जाती है और कहती किससे खत्म होने की बातें हो रही है। और चिंशू पर तो बहुत ही गुस्सा करती, कहती वानी मेरी होने वाली बहू है, उसे टच मत करना वरना तुम जेल से बाहर नहीं आ पाओगी। और चिंशू बहुत ही गुस्सा होती, शान की माँ को कहती कि तुम तो बुढ़िया हो खड़ूस हो। और यहाँ पर वो तो उनकी बहुत ही इंसल्ट कर देती है। शान की माँ कहती मैंने अच्छा किया कि मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं होने दी। और वो तो गुस्से में हाथ उठाने जाती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कहती आपके बेटे ने मिस वानी की किडनैप भी करना चाही थी, इन्हें तो जेल पहले जाना ही होगा। और यह घर पर तो वानी ड्रामास को देख रही होती कि वहाँ पर शैन आता है और यहाँ पर वो तो शादी की बातें करती है। तो शैन कहता है इस ज़माने में लड़कियां ना आज़ाद है शादी करने के लिए और अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में रहने के लिए, किसी के ऊपर किसी का हुक्म नहीं चलता। और यहाँ पर वो तो शादी की बात करता है और वानी को किस करने जाता है। कि तभी वहाँ पर तो शैन की माँ आ जाती है। अब दोनों यहाँ पर तो रुक जाते हैं। वो कहते हैं माँ आप यहाँ कैसे? तो माँ कहती है मिस्टर जिंगमिंग वानी को तो अपनी गॉड डॉटर बनाना चाहते हैं, वो वानी को अपनी बेटी मानते हैं और वानी की शादी की बात करने मुझसे आए थे। बताओ तुम दोनों शादी कब करना चाहते हो? ठीक है मैं चाहती हूँ तुम दोनों अपना कंटिन्यू करो। उनके चाहते शान कहता है वानी क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? कि वानी यहाँ पर तो शैन को किस करती है।
फिर आगे शान और वानी तो अपनी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पर शान तो वानी के लिए शादी की ड्रेस को चूज करता है और फिर आगे वानी को तो वेडिंग शॉप लेकर जाता है जहाँ वो दोनों तो शादी की ड्रेस को चूज करते हैं और शान तो वानी को देखता ही रह जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के प्यार को याद करते हैं और यहाँ पर दोनों की शादी की फाइनली अनाउंसमेंट होती। तो ड्रामा को आपने 10 में से कितने पॉइंट दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।